नमस्कार, जय हिंद। दिस इज शुभो द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है। ये मिड में का टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है आपके लिए फॉर दिस मंथ। ओके, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पैशनेट, very informative, very nourishing, compassionate and spiritual intuitive। तो ये जो शक्ति आपके अंदर है या तो नहीं था, आने वाला है, इन फ्यूचर में जाके आपको एक ऐसा पद प्रतिष्ठा हासिल होने का मौका दे रहा है डिवाइन, जो आपके क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ हो। राइट, आप बॉस, लीडर या तो बिजनेस के हाई जो पोस्ट है उसमें जाने के लिए तैयार हो। जो सेक्शन पे आप हो, जिस लाइफ के सिचुएशन पे आप हो, जहां पे भी आप अभी आपका कार्य कर रहे हो, आप किसी पे निर्भर होना नहीं चाहते हो, आप डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हो, स्वनिर्भर होके आप काम करना चाहते हो। तो ये जो चाह है आपका, वो चाह चाह ही रह जाता है जब तक आप एक्शन ना लो। ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन होता है इमोशंस, ओके, पेशेंस, इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ। वॉन्ड्स होते हैं एक्शन। आपको प्रॉपर एक्शन कब आपके अंदर से वो शक्ति आएगी प्रॉपर एक्शन के लिए, जब आपका इमोशनल पार्ट, आपका इंट्यूटिव पार्ट और आपके जो स्पिरिचुअल पार्ट है उसकी आप सुनोगे, ना कि आप ज्यादा थॉट प्रोसेस में उलझे रहोगे। आपके अंदर अगर क्रिएटिव आइडिया है कुछ करने का, नया कुछ करने का, सोचिए मत ज्यादा। जैसे इंट्यूशन आ जाता है ना, आप उसको थॉट प्रोसेस में लेके आते हो, इमोशंस पे लेके आते हो, उसका पावर धीरे धीरे कट ऑफ होता जाता है, धीरे धीरे उसका पावर कम होता जाता है इंट्यूशन का, क्योंकि उसको आप जज करने शुरू करते हो। आपको ये समय पे अगर कुछ फील हो रहा है कि आज से मुझे कुछ शुरू करना है, पेंटिंग हो, आर्ट हो, वीडियो हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जॉब चेंज, बिजनेस चेंज, जो भी आप सोच रहे हो, जस्ट इंस्टिंक्ट में आ रहा है ना आपका, आप अभी कर लीजिए, ज्यादा सोचिए मत। तब जाके आपके लाइफ में वो रिसीव होगा जो आप चाह रहे थे, एक फ्रूटफुल रिजल्ट, एक विशफुल रिजल्ट। ओके, तो आप ज्यादा अभी इनएक्टिव मत रहिए, क्योंकि आपका अभी जो फायर एनर्जी है और उसके साथ साथ जो आपके वाटर एलिमेंट है, ये दोनों एक्टिवेट हो रहा है। तो इमोशनली क्रिएटिव फील्ड को आप थोड़ा सा देखिए, आपके लाइफ में कौन सा क्रिएटिव फील्ड में आप अच्छे काम कर सकते हो। खुद से कुछ क्रिएट करना, पोएम लिखना, या तो आपको अगर एडवेंचर भी पसंद है, अगर वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, ट्रैवल करना, उसमें आप जाइए। क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि आप ध्यान से इस कार्ड को देखिए, दिस लेडी इज वेरी फिट, वेरी स्लिम एंड फिट। तो एक आपको गाइडेंस दिया जाता है आपके हेल्थ के बारे में। अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो जस्ट डू इट। आपको अगर वेट लॉस करना है या तो लाइफ में कुछ और गोल सेट करना है फिटनेस के बारे में, जस्ट दिस इज द राइट टाइम to take action and proper diet and nutrition. Okay, let's see what's coming in your life next. Okay, so there are a lot of cards. Wow. So especially यहाँ पे 3 कार्ड आपके लिए, 4 कार्ड आपके लिए है। So let's see. Now this is number 4. नंबर 4 को एक साथ में रखा जाए। यहाँ पे एम्परर कार्ड एंड दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। ध्यान दीजिए, जो सोर्ड कार्ड होता है वहां पे थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ रहता है। जो एम्परर कार्ड होता है इसमें मिनिमल इमोशंस को दिखाया जाता है, जहां पे आप आपके फुल मैस्कुलिन पार्ट को एक्टिवेट करोगे। यस, ये माइनर अरकाना है, ये मेजर अरकाना है। आपके लाइफ के स्टेबिलिटी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग और एक एम्परर बनने के लिए जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। आपका जो मैस्कुलिन पावर है उसको फुल एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन है, ओके, आपका ब्रेन पावर को एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ये कार्ड है नॉलेज का, ये कार्ड है विजडम का, ये कार्ड है स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, ये कार्ड है एक्सपेंशन का। सो ये जो शक्ति है आपके अंदर वो डॉर्मेंट है अभी, ओके। उसको आप एक्टिवेट कैसे करोगे? कैसे आपके अंदर का जो डिजायर है, इस डिजायर पे आप फोकस करके एक्शन लेके आपके साम्राज्य बनाओगे। आपको रिचार्ज करना पड़ेगा लाइफ को, थॉट प्रोसेस को स्पेशली,
ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। जहां पे भी आपको ऐसा बाधा फील हो रहा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, नेगेटिव अटैचमेंट, फेलियर का डर, जो जो आपके नेगेटिव पैटर्न था, या तो लाइफ से कुछ चला गया, आपके लाइफ से बिजनेस आपके हाथ से चला गया, जॉब चला गया, प्रमोशंस नहीं हो रहा था, आप एग्जाम में पास नहीं हो पाए, या तो जो आपके डिजायर्स थे उसको फुलफिल नहीं कर पाए, वो जो एक नेगेटिव ऑरा था आपका, एक माइंडसेट था, उससे आप बाहर निकलिए। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है फ्रेश थॉट। पुराना जितना भी आपका क्रिएशन करने के समय फेलियर था, जो आपका हार्ट ब्लॉकेजेस था, हार्ट ब्रेक हुआ था, जो भी था, उसको आप धीरे धीरे निकालिए आपके दिल से और छूमंतर कर दीजिए उसको। राइट? तो आपके पास आएगा एक नया थॉट, एक गोल्डन थॉट, जो आपको एक राजा बना सकता है। आप लाइफ का कोई भी पार्ट को देख लीजिए, आपके लाइफ का कोई भी पार्ट को देख लीजिए जहां पे आप ज्यादा ब्लॉक फील कर रहे थे, और उसमें आपका जो पोटेंशियल था, आप जितना भी 100% पोटेंशियल था आपका, वो दे रहे थे, लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा था। और कहीं कहीं आपको पोटेंशियल, आपका जो शरीर है या तो आपका मन है, बुद्धि है, उसका फुल पोटेंशियल भी नहीं दे पा रहे थे कोई कार्य में, बिकॉज आपको मन नहीं लग रहा था, या तो आपके सोल पर्पस था ही नहीं। तो ये जो अभी सिचुएशन है ना, आपका नॉलेज, विजडम बढ़ रहा है अभी, और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, आपके अंदर वो शक्ति आ रहा है, समर्थ आ रहा है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आपके लाइफ में, आपका खुद का साम्राज्य क्रिएट कर सकते हो, आपको किसी के भरोसे में रहने का जरूरत नहीं है। ओके, सो आपको और एक तोहफा दिया जा रहा है आपके डिवाइन, आपके जो एंजल्स है, या तो जो शक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए इसको, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। एक तो है, आप जब नंबर 6 की कार्ड है, चॉइस का कार्ड है, प्रॉपर चॉइस, एथिकल चॉइस कर लो लाइफ में, क्या चाहिए, किससे चाहिए, क्यों चाहिए। ओके, आपके लाइफ पर्पस क्या है, किस लिए इस धरती पे आप आए हो। लवर्स कार्ड, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली कार्ड नहीं, ये आपकी जो मैस्कुलिन है और आपकी जो फेमिनिन है, आपका जो शिव है, आपका जो शक्ति है, उसका सही योग दिखा रहे हैं यहाँ पे। यानी कि आपके थॉट और आपके इमोशन में सही योग दिखा रहा है, दोनों में कैसे एक अच्छा हैंडशेक हो रहा है, समझदारी हो रही है, सूझबूझ हो रहा है। आपका थॉट कुछ और कहता है, आपका दिल कुछ और चाहता है, आप कार्य कुछ और करते हो और आपको कुछ फल नहीं मिलता है। लेकिन ये कार्ड जब आता है, वो दिखा रहा है कि जो डिवाइन ने आपको वर्चूज दिए हैं, वो वर्चूज को फॉलो करते हुए, जो 12 वर्चूज दिए गए ह्यूमन जेनेटिक कोड के अंदर, उसको फॉलो करते हुए कैसे आप आपके डिजायर को लेके एक अच्छा रास्ता तैयार करते हो, लाइफ सिचुएशन को हैंडल करते हुए कैसे आप अपने जो डेस्टिनी है उस तक पहुंचते हो। वो जितना भी ऑब्स्टेकल हो, या तो जितना भी उसके अंदर खराबी हो, या तो जितना भी मेहनत लगे आपके, जितना भी वो कठिन हो, आप उस तक कैसे पहुंचते हो, ये है आपका टेस्ट। ये टेस्ट आपके पास अभी आ रहा है, वो आ रहा है आपके सामने। और डरिए मत, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो, या तो जॉब में आप अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहते हो, या तो नया जॉब ढूंढ रहे हो जहां पे अच्छे पार्टनर्स आपको नहीं मिले थे पहले, बट दिस टाइम somebody will come or many people will come to you to give you advice and respect and motivation in good way। तो बहुत सारे दिक में आपके लाइफ को अगर आपको बैलेंस करनी है, आपका थॉट और आपके इमोशंस, आपकी कॉन्शियस माइंड, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, दोनों को आप जब एक साथ में क्लब करोगे, एक सूझबूझ के दायरे में लेके आओगे, तब जाके आपका डिवाइन कनेक्शन होगा। आपके जो हायर सेल्फ है वो आपको सही गति देगा, सही रास्ता दिखाएगा, सही इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा जॉब, बिजनेस या तो लाइफ की कौन सी कैरियर चूज करने से आपको फायदा होगा। वो आपका पिछले जन्म से आया हुआ डिजायर है जो फुलफिल होगा, या तो ये धरती पे आप किस लिए आए हो वो आपको पता चलेगा। तो तभी जाके लाइफ में ना कुछ ऐसा गिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको सही डेस्टिनी तक लेके जाएगा बहुत जल्द। और ये नाइट का कार्ड है। नाइट होता है फायर एनर्जी, और उसके हाथ में कप है, ये होता है आपके इमोशनल बॉडी, जो वाटर एनर्जी कहते हैं।
तो आपको फिर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो भी आपके इमोशंस से रिलेटेड हो, आपके क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, आपको वही रास्ते में जाना चाहिए, आपकी कैरियर चूज करनी चाहिए। और अगर आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहा था, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे आप डिवाइन से जुड़े, जैसे आपके थॉट और इमोशंस में बैलेंस करने के लिए आपने कार्य की, आप नेचर से जुड़े, सबसे अच्छा है कि आप नेचर से जुड़ो। अगर आपको लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस में वो क्लाउडीनेस है, आपके इमोशंस में कुछ ब्लॉकेजेस है, यहाँ पे आपको चेस्ट पेन होता है या तो भारी सा महसूस होता है, आप छोटे छोटे सांस लेते हो तब भी आपका जो ये पोर्शन है ये ब्लॉक रहता है, ये जैसे आप धीरे धीरे मुक्त करोगे, बहुत सारे प्रोसीजर है जो आप करना चाहते हो वो कीजिए। मेनली आपके थॉट और इमोशंस जब क्लियर हो जाते हैं ना, सिंपल आप नेचर पे जाओ, नेचर पे बैठो, नंगे पैर आप घास में घूमो, बहुत सारे नेगेटिविटी है जो धरती माता ले लेती है, आप फ्रेश फील करोगे। नाउ समथिंग विल कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। बहुत आपने मेहनत की, फल नहीं मिला, लेकिन ये जो समय छोटा सा पुश करोगे आपके लाइफ को आगे लेके जाओगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आपके लव रिलेशनशिप में, देखते हैं क्या आ रहा है। इट्स वेरी ऑस्पिशियस रीडिंग फॉर यू। और स्पेशली जब लवर्स कार्ड आता है, ये कहता है कि आपको फिर से एक बार डिवाइन से जुड़ना चाहिए, या तो डिवाइन कहाँ पे आपको नहीं पता, जस्ट आस्क टू योर एंजल। एंजल कौन है, कहाँ है नहीं पता, जस्ट आस्क टू योर एंसेस्टर्स। ओके, जो फर्स्ट लाइन ऑफ योर डिफेंस है। नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट पर्सन्स माइंड, जो आपके माइंड में है। ठीक है, ओके, तो ये 9 ऑफ सोर्स है, जिनके लिए आप सोच रहे हो, जिनके लिए आप फील कर रहे हो, वो आपके लिए क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। दैट पर्सन इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल। आपका अगर ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, अगर आप ये सोच रहे थे कि वो बहुत खुश है आपको ब्लॉक करके या तो आपसे दूर जाके, आप दोनों में बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट ऑलरेडी हो चुका है, राइट? एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है, बहुत बार ब्रेकअप हो चुका है, देन अगेन कंटिन्यूएशन, देन अगेन ब्रेकअप, ऑन ऑफ चलता है। बट अभी दैट सिचुएशन इज वेरी वर्स। तो अभी क्या है, उनका जो थॉट प्रोसेस है इज वेरी ब्लॉक्ड, स्पेशली उनका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और उनका जो अजना चक्रा है वो ब्लॉक्ड है। आप उनको कोई मैसेज करोगे या तो कुछ भी बोलने की कोशिश करोगे, आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, वहां से कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका वो सिचुएशन है नहीं आपसे बात करने का, उनके पास कुछ आंसर है ही नहीं, बिकॉज उनका जो ये पोर्शन है, दिस ऑल चक्रास आर डल, और उनका जो अनकॉन्शियस फील्ड में इंफॉर्मेशन रहता है वो भी कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो चुका है, बिकॉज दैट पर्सन्स इमोशंस ऑल्सो ब्लॉक्ड। लेकिन ये कार्ड है, ध्यान रखिएगा, ये कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड। अवेकनिंग अंदर से भी होता है और आउटसाइड अवेकनिंग भी होता है, जो आपको इतने महीने से या तो इतने दिनों से जगा के रख रहा था, रात को आप सो नहीं पा रहे थे उनके लिए, उनके लाइफ में भी सेम सिचुएशन है अभी। ओके, इंसोमैनिक पर्सन वो बन चुके, रात को नींद उनको भी नहीं आ रही है, कुछ है जो उनको अभी बॉदर कर रहा है अबाउट दिस ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो भी है, लेट्स सी। ओके, या क्वीन ऑफ सोर्स, बिकॉज वो दिखाते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, आपसे बहुत इंटेलेक्चुअल है, और उनके पास ही सब शक्ति है ये रिलेशनशिप को हैंडल करना। मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई डिवोर्स पर्सन हो सकता है, या तो मैच्योर दिखाने के लिए वो ऐसे बिहेव करते हैं, सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकता है, लेकिन वो बहुत ऐसे ट्राई करते टू शो दैट दैट पर्सन इज वेरी मच मैच्योर और आपसे सुपीरियर है, और इमोशंस शो नहीं करते, वो पहले भी नहीं करते थे। इंटेलेक्चुअली अगर वो कनेक्ट होते आपके साथ, देन दैट पर्सन विल बी हैप्पी। उनको इमोशंस दिखाना वीकनेस जैसा लगता है, दैट पर्सन डजंट वांट टू शो वीकनेस। तो ऐसे करते हुए कुछ स्ट्रेस वो बिल्डअप करते रहते, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, अभी भी कुछ नहीं कह रहे, वो चाहते कि आप उनके पास आओ, बात करो, ठीक है, बट अभी ये समय नहीं है। उनका जो ये हरकत है, जो बिहेवियर था, जो ईगो एंड प्राइड था, कहीं ना कहीं से उनको ही ले डूबा है या तो डूबी है, जो भी सिचुएशन है। तो आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि अगर उन्होंने अपना जो पोजीशन है, उनका जो शक्ति है वो होल्ड करके रखा है, आपको उनके सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए एक शिक्षा होगा। ओके, सो व्हाट्स कमिंग अगेन, यस, एस ऑफ सोर्ड्स,
बहुत सारे सोर्स की कार्ड है, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ये ब्रेकअप या तो जो सिचुएशन आप लोगों का डेवलप हुआ था, नेगेटिव सिचुएशन की बात कर रहा हूं, इसका मूल कारण ही था मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग से आर्गुमेंट्स, और उसके बाद जाके जो जो प्रोसेस हुआ है वो आपको पता है। तो अभी कुछ क्लैरिटी आ रहा है आपके लाइफ में, कोई ऐसा सच्चाई आपको मिलने वाला है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, या तो रिलेशनशिप को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। और कहां से आ रहा है? उस इंसान से जिसके साथ आप जुड़े हुए थे, अभी उनके साथ आपका बात नहीं हो रहा है। तो आप धीरज रखिए और इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा बहुत जल्दी। रिलेशनशिप में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब क्या ठीक होने वाला है, बहुत जल्दी कोई मैसेज या तो कॉल उनके तरफ से आएंगे। इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए एक है, अभी आपको इमोशंस शो नहीं करना है उनको, ठीक है? वो इमोशनली होके आपसे बात नहीं करेंगे, कट थ्रू बात करेंगे। वो कुछ सच्चाई जानना चाहेंगे और सच्चाई सुना के भी जाएंगे। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, प्रिपेयर रखिए खुद को, बी वेरी वेरी प्रोफेशनल राइट नाउ। यस, मैं ये कह रहा हूं, डोंट बी इमोशनल राइट नाउ। या चैरियट कार्ड, अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को आगे आप बढ़ा सकते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप का अभी का जो सिचुएशन है, ये आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में, राइट? आपका थॉट और आपका इमोशन अभी कंट्रोल में आ चुका है। You know how to manipulate these things in good way, okay? In good way, because this is a good card जो कहता है कि आपके लाइफ में जो गतिशीलता नहीं था, स्टैटिक सिचुएशन था, उस स्टैटिक सिचुएशन से आप जल्दी निकल जाओगे रिलेशनशिप से। अभी आपको एक सलाह दिया जाएगा यहाँ पे कि अगर आप पुराने इमोशंस में पड़े हुए थे, अगर निकल नहीं पा रहे थे, आपके स्पाउस को छोड़ना या तो आपके लव रिलेशनशिप को छोड़ना, आपको पता है कि लाइफ बहुत दूर है, आपका बहुत दूर जाना है, आपको बहुत ऊंचाई तक जानी है, लेकिन आप अगर इमोशंस पे हो, नेगेटिव इमोशंस पे हो, जहाँ पे सिर्फ आपका एक अटैचमेंट है, लव एंड केयर नहीं है उस तरफ से, लेकिन आप फिर भी पड़े हुए हो, ये कार्ड कहता है कि आपको मुक्ति दिला रहा है डिवाइन उस सिचुएशन से। लाइफ को आगे बढ़ाइए, आप एक जगह में मत रखिए, लेकिन वो इंसान जरूर आ रहा है जो आपको दुख दे के गया था या तो चली गई थी, वो इंसान का वापसी फिर से हो रहा है। और उसके साथ अगर आप जाना चाहते हो, इट्स अप टू यू, या तो उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आप कौन सी सिचुएशन पे हो ये आपको पता है, ओके? बिकॉज दिस इज ए चैनल रीडिंग, तो आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, या तो लाइफ स्टोरी से रिलेट हो सकता है, या तो नहीं भी हो सकता है। फॉर सिंगल वर्ड्स कमिंग इन योर लाइफ, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नाइट है फायर एनर्जी, पेंटिकल है अर्थ एनर्जी। सो कोई ऐसा प्रपोजल आपके लाइफ में आ रहा है। देखिए, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो इस रीडिंग को, मैरिज होना तय है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो कार्ड का एनर्जी है, ये हटकरी में कुछ नहीं करता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करता है, आपको भी नहीं करनी चाहिए। एक लंबा प्लान करना चाहिए लाइफ के बारे में, खुद को जानना चाहिए, उस इंसान को जानना चाहिए, सिचुएशन को जानना चाहिए, और एक दूसरे को मान के आगे बढ़ना चाहिए। ये कार्ड है एक ऐसा फायर एनर्जी जो फ्लेम नहीं देता है, जो सिर्फ हीट देता है। ध्यान रखिए, एक ऐसा फायर एनर्जी ये कार्ड है जो फ्लेम नहीं देगा, ओके? जो लहरें नहीं उठाएंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा एक हीट रहेगा, जो तपता हुआ जो एक इंटेंशन है लव का, वो रहेगा, जो बाहर नहीं दिखाएगा। कब तक नहीं दिखाएगा? आपसे मिलने के बाद, जब तक ना उसका मकसद पूरा हो जाए अपने लाइफ में कुछ करने का। तो आप अगर उनके साथ रहना चाहते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि वो बहुत देर के बाद, बहुत दिनों के बाद, या तो महीने के बाद या सालों के बाद आपको प्रपोज कर सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी मच पैशनेट अबाउट हिज और हर लाइफ। लेकिन आप जब आओगे, आपको उनके साथ मिलने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कि दैट पर्सन इज जस्ट यूजिंग यू, दैट पर्सन इज जस्ट फ्लर्टिंग विथ यू। नो, दैट पर्सन विल नॉट बी लाइक दैट, ओके? तो ऐसे इंसान के साथ अगर आप होना चाहते हो जो इन फ्यूचर लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ होगा, लेकिन अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये आपका डिसीजन रहेगा, आप होना चाहोगे या नहीं होना चाहोगे। So there are a lot of guidance and good cards coming for you. Let's see एंजल का क्या मैसेज रहता है आपके लिए। You and your loved ones are safe. So आप जिसके बारे में सोच रहे हो, या तो जिसके साथ हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, आपके दोस्त हो,
जो भी हो, जो भी आपके लव पर्सन है, आप उनको भी मैनिफेस्ट कीजिए और भगवान से इतना पूछिए कि वो आपके लाइफ में कितना मीनिंगफुल है और वो आपको इन फ्यूचर में जाके क्या दे सकता है और आप क्या दे सकते हो। एक दूसरे का सहारा चाहिए, एक दूसरे का प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दिस ऑल गुड एफर्मेशंस आर देयर। भगवान से पूछिए, जो भी भगवान हो, अल्लाह हो, जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, उनसे पूछिए, उनसे मांगिए। ओके, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि उनको सेफ रखने के लिए, सेफ्टी दिलाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो आप और आपके जो भी है, पार्टनर हो सकता है या तो दोस्त हो सकता है, जिनके बारे में आप सोचते ही अच्छा फील करते हो, भगवान उनको अच्छा रखे ये। और आपको यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स में, आपके कोई भी रिलेटिव्स में या तो दोस्तों में या तो जान पहचान में, अगर आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो और वो इंसान बहुत दिनों से कोई बीमारी से जूझ रहा हो। देखिए, सबके लिए ये नहीं आ रहा है। अचानक से मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज आया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एट लास्ट मोमेंट। और आप उनके लिए प्रे कर रहे थे, तो ये प्रेयर अभी बहुत जल्द सच होगा और उनको अपना जो डिजीज है उनसे मुक्ति मिलेगी, परमानेंट मुक्ति मिलेगी। ये एफर्मेशन आप रखिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और खुश रहिए। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और टैरो को अगर डीपली सीखना है आपको, एस्ट्रोलॉजिक मीनिंग, मिस्टिकल मीनिंग्स, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल मीनिंग और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको डिवाइन से जुड़ने का एक मौका मिलेगा बाय टैरो एंड थ्रू टैरो। तो ये मेरा कोर्स है जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और आप उसके साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।